हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम फैक्टोरियल नोटेशन फिनिश कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बिल्कुल बेसिक से। हालांकि फैक्टोरियल नोटेशन भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ही पार्ट था, बट अब आप बोल सकते हैं कि हम पीएनसी को फुल फ्लेजेड से स्टार्ट करेंगे। सो पीएनसी को समझने के लिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मतलब गिनती का प्रिंसिपल है ना। सो काउंटिंग प्रिंसिपल हमें समझना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तभी जाके हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझ पाएंगे। क्योंकि पूरा खेल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का है, कब आपको चीजों को जोड़ना है और कब चीजों को मल्टीप्लाई करना है ना। तो वो चीजें हम सीख पाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग है ना। इसको एचटीपी भी बोलते हैं। एचटीपी मतलब फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट देखिए एडिशन प्रिंसिपल की, तो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सपोज वन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म कैन बी डन इन एम वेज। मान लीजिए एक ऑपरेशन है जिसको एम तरीकों से किया जाता है ना, किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो मान लीजिए आपको टी शर्ट सेलेक्ट करनी थी, उसमें से आपके पास चार वेज, चार तरीके थे ना, चार टी शर्ट थी। तो मान वही समझिए इसको, सपोज एक टी शर्ट चुननी है और एम वेज है हमारे पास, चार तरीके है ना। एंड अनदर कैन बी डन इन एन वेज, और दूसरा चुनने के हमारे पास, दूसरा कुछ चीज चुनने के हमारे पास एन तरीके हैं है ना। एक चीज चुनने के एम तरीके हैं और दूसरे ऑपरेशन से दूसरा ऑपरेशन एन तरीकों से किया जा सकता है। अब है ना, विद नो कॉमन वे, उन दोनों में कोई कॉमन नहीं है ना। तो उन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। अब अगर उन दोनों में से कोई एक ऑपरेशन को हमें चुनना है या एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो कितने तरीकों से हम उन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं या चुन सकते हैं? तो देयर विल बी एम प्लस एन वेज है ना। जैसे कि वही टी शर्ट वाले एग्जाम्पल से आप समझिए इसको। तो टी शर्ट चुनने के हमारे पास चार तरीके थे, शर्ट चुनने के हमारे पास तीन तरीके थे। अब पहन के तो हम एक ही चीज जाएंगे ना, या तो टी शर्ट पहन के जाएंगे या शर्ट पहन के जाएंगे पार्टी में। अब दो टी शर्ट या दो शर्ट के ऊपर टी शर्ट पहन के तो जाओगे नहीं पार्टी में, एक ही चीज पहन के जाएंगे। तो कितने तरीके थे आपके पास चुनने के? 7 टोटल तरीके थे कि भाई या तो मैं चार टी शर्ट में से कोई एक चुन लूं या फिर तीन शर्ट में से एक चुन लूं। तो यही लिखा हुआ है, देखो अब है ना, थियोरेटिकली यही चीज लिखी हुई है। सपोज वन ऑपरेशन कैन बी डन इन एम वेज एंड अनदर कैन बी डन इन एन वेज विद नो कॉमन वेज, then if one of these operations is to be performed, then there are m plus n ways to do it। इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन भी कर लेते हैं। मान लो कोई ऑपरेशन m तरीके से हो रहा है, दूसरा ऑपरेशन n तरीके से हो रहा है और तीसरा भी कोई ऑपरेशन है जो p तरीके से हो रहा है। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? n प्लस n प्लस p है ना। तीन तरीके हो गए ना, ठीक है ना। तीन या तीन से ज्यादा हो गए तो बस जोड़ते जाना आप है ना, चुनेंगे तो हम उनमें से एक कोई। तो ये हो गया आपका एडिशन प्रिंसिपल, ठीक है। इसका ये स्टेटमेंट हो गया। तो चलिए आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का भी इसी तरीके से स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। तो अगेन बता देता हूं, चार टी शर्ट में से उसके पास चॉइस है, व्हाइट टी शर्ट पहन के जा सकता है, येलो पहन के जा सकता है, रेड या ग्रीन है ना। तो ये तो हो गई उसके पास टी शर्ट में से चॉइसेस। और हो सकता है टी शर्ट ना पहन के वो शर्ट भी तो पहन सकता है, तो शर्ट में भी उसके पास चॉइस है, ब्लैक वाली, वायलेट वाली और ऑरेंज वाली है ना। सो टोटल उसके पास कितनी नंबर ऑफ चॉइसेस हैं? पहन के तो उसको एक ही जानी है, लेकिन उसके पास कितने चॉइसेस हैं, कितने वो सेलेक्ट, कितने टोटल अरेंजमेंट आप बोल सकते हो यार, कितने टोटल चॉइसेस हैं उसके पास ये बनाने के लिए कि वो क्या पहन के जाए। तो यहाँ पर टोटल चॉइसेस क्या हो जाएंगी? 7 चॉइसेस हो गई ना, है ना। व्हाइट या फिर येलो या फिर रेड या फिर ग्रीन टी शर्ट या फिर ब्लैक शर्ट या फिर वायलेट शर्ट या फिर ऑरेंज शर्ट। तो हमने ये कैसे लिखा? 7 चॉइसेस। ये तो हमने देखो एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर किया, उससे हमने ये वर्ब लिया ना, अपने मन से ही बता दिया कि भाई 7 चॉइसेस है। तो देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4 + 3 = 7 चॉइसेस है ना। इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि या तो वो चार टी शर्ट में से कोई एक चुन ले या फिर तीन शर्ट में से है ना। 4 टी शर्ट्स और 3 शर्ट्स
कि जब भी और शब्द आता है ना, ये चार्ट आप हमेशा समझ लीजिए कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बेसिकली मैथमेटिक्स के ज्यादातर ऑपरेशंस में जहां पर हम और यूज करेंगे तो वहां पर उसका मतलब क्या इंडिकेट करेगा, एडिशन, और जहां पर एंड आता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो जहां पर और शब्द का इस्तेमाल हो गया, हिंदी में और को बोलेंगे या, है ना, हम ऐसे ही समझेंगे ना, 4 टी शर्ट में से एक को चुन ले या फिर 3 शर्ट में से, या, है ना, या का मतलब हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोलेंगे और, है ना। तो उसके पास टोटल कितने कितने चॉइसेस हो गए, 7 चॉइसेस हो गए। तो ये हमने कैसे देखा, हमने सिंपली 4 टी शर्ट प्लस 3 शर्ट, तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, है ना। तो इस तरीके से उसके पास 7 चॉइसेस हो गए। ओके, तो यहां हमने क्या करा, हमने यहां पर एडिशन किया। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। तो मान लीजिए आइसक्रीम का एक, है ना, एक आइसक्रीम के लिए एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए एक आइसक्रीम है और वो आइसक्रीम, है ना, 2 चीजों में हम सर्व कर सकते हैं, या तो कप में या फिर कोन में, है ना। अब कप और कोन में वो आइसक्रीम सर्व की जा रही है और 3 फ्लेवर्स है ना, चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी। है ना, इसी तरीके से कोन के लिए भी वही 3 चॉइस है, चॉकलेट, वनीला एंड स्ट्रॉबेरी। सो अब देखिए, आइसक्रीम इज सर्व इन ईदर कप और इन कोन विथ 3 फ्लेवर्स, स्ट्रॉबेरी, वनीला एंड चॉकलेट, है ना। सो अगर मैं आपको पूछूं कि कितने तरीके हैं आपके पास आइसक्रीम खाने के, तो आप क्या बोलेंगे। तो देखिए, या तो हो सकता है आप कप में आइसक्रीम खाएं, अगर आप कप में आइसक्रीम खा रहे हैं तो हो सकता है कप में आप स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम खा रहे हो, या फिर कप में आप वनीला वाली आइसक्रीम खा रहे हैं, या फिर कप में आप चॉकलेट वाली आइसक्रीम खा रहे हैं, है ना। तो 3 तरीके तो ये हो गए, और या फिर कोन में अगर आप आइसक्रीम खा रहे हो तो भी या तो चॉकलेट में खा सकते हैं, कोन वाली आइसक्रीम वनीला फ्लेवर की भी खा सकते हैं, और कोन वाली आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल तरीके कितना हो गया, 6 हो गए। ये हमने गिनती करके कर दिया, है ना। अब इसको लॉजिकली अगर हम सोचें तो देखिए, यहाँ पर क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, कप और कोन, हमारे पास 2 मोड्स अवेलेबल थे कि आइसक्रीम सर्व किस में की जा रही है ना। तो 2 तो ये हो गए और 3 इनके फ्लेवर हो गए, तो 2 into 3 इज इक्वल टू 6, है ना। 6 वेज हो गए हमारे पास, 6 तरीके से हो गए, है ना। 6 तरीके हो गए हमारे पास आइसक्रीम खाने के, है ना, कि हम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम कप में भी खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम हम कोन में भी खा सकते हैं, है ना। इस तरीके से वनीला आइसक्रीम कप में भी खाई जा सकती है, वनीला आइसक्रीम कोन में भी खा जा सकती है, चॉकलेट आइसक्रीम कप में भी खाई जा सकती है, चॉकलेट आइसक्रीम कोन में भी। तो इस तरीके से टोटल तरीके कैसे हो गए, 6 हो गए। तो बेसिकली आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जो आपके 2 मोड्स थे कप और कोन मल्टीप्लाई बाय 3 फ्लेवर्स, है ना, तो 2 into 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये तो बेसिक था ना। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, व्हाट इज, मतलब एडिशन प्रिंसिपल कब यूज किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कब यूज किया जाता है। छोटी सी बात हमेशा याद रखेंगे, एडिशन जब और शब्द का इस्तेमाल आ गया तो समझ जाना हमें जोड़ना है, जब एंड शब्द का इस्तेमाल आ गया तो समझ जाना हमें मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सपोज वन ऑपरेशन कैन बी कैरिड आउट इन m डेज। मान लीजिए एक ऑपरेशन m तरीकों से कैरी आउट हुआ जाता है, फॉलोड बाय, उसके पीछे पीछे एक दूसरा ऑपरेशन हो रहा है जो कि m तरीकों से हो रहा है ना। एंड दीज 2 ऑपरेशंस आर इंडिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं। देन द 2 ऑपरेशंस कैन बी कैरिड आउट इन m into n ways, है ना। तो दोनों ऑपरेशन किस तरीकों से किए जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, m into n ways हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पर ध्यान रहे, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन, जहां आपको किसी सवाल में एंड दिख गया तो समझ जाइएगा कि मल्टीप्लिकेशन होने वाला है,
और दिख गया तो एडिशन होने वाला है ना। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को समझाने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए अपन, है ना। अगर इन केस ये क्लियर नहीं हुआ वो स्टेटमेंट तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सो मान लीजिए अगेन एक लड़का है, उसको पार्टी में जाना है। पार्टी में जाने के लिए अब वो देखता है कि उसके पास शर्ट है 4 और ट्राउजर है 2, ठीक है ना। वो अपने अलमीरा चेक करता है, उसमें देखता है उसके पास 4 शर्ट हैं, व्हाइट शर्ट, ब्लैक शर्ट, ग्रीन शर्ट एंड रेड शर्ट, है ना, मान लीजिए। और ट्राउजर्स है उसके पास, ट्राउजर्स मान लीजिए है उसके पास, चलो व्हाइट, इधर शर्ट को हम व्हाइट, चलो येलो कर देते हैं। अब ट्राउजर उसके पास है ब्लैक, है ना, और ब्लैक के साथ कोई और ट्राउजर से कुछ भी ले लेते हैं, कोई कलर बताइए भाई। पिंक ले लेते हैं, चलिए ना, पिंक ट्राउजर कौन पहनता है, मतलब ठीक है, हमें एग्जांपल कंसीडर करना है इसलिए ले लेते हैं। तो 4 शर्ट हैं, व्हाइट, येलो, ग्रीन, रेड, और 2 ट्राउजर्स हैं उसके पास, दैट इज ब्लैक एंड पिंक, है ना। अब उसको पार्टी में जाना है। पार्टी में जाने के लिए उसको एक शर्ट और एक ट्राउजर ही पहननी होगी, ऑफकोर्स 2 ट्राउजर तो पहन के जाएगा नहीं, या 3 शर्ट तो पहन के जाएगा नहीं। पार्टी में जाने के लिए उसको एक शर्ट और एक ट्राउजर पहन के जाना है। तो कितने तरीके हैं उसके पास चुनने के। तो देखिए, पहले तो मैं ना कॉमन सेंस लगाता हूँ कि हो सकता है उसने व्हाइट शर्ट चुनी हो, है ना। तो व्हाइट शर्ट के साथ उसके पास, देखिए व्हाइट शर्ट के साथ वो हो सकता है ये ब्लैक ट्राउजर पहन के चला जाए, या व्हाइट शर्ट के साथ वो पिंक ट्राउजर पहन के चल जाए। तो 2 चॉइसेस तो ये हो गई। इसी तरीके से अगर उसने येलो शर्ट को पकड़ा है ना, तो येलो शर्ट के साथ हो सकता है ब्लैक ट्राउजर, या येलो शर्ट के साथ पिंक ट्राउजर, है ना। इसी तरीके से ग्रीन शर्ट के साथ ब्लैक ट्राउजर, या फिर ग्रीन शर्ट के साथ पिंक ट्राउजर। इसी तरीके से रेड के साथ ब्लैक, या फिर रेड के साथ पिंक। तो टोटल कितना हो गया मेरे पास, टोटल चॉइसेस कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 चॉइसेस हो गई हमारे पास, है ना भाई। मेरे पास 4 शर्ट थी, 2 ट्राउजर थी, है ना। पार्टी में जाने के लिए मुझे एक शर्ट एक ट्राउजर पहन के जाना है। तो कितने तरीकों से मैं उन शर्ट और ट्राउजर का कॉम्बिनेशन, यानी कितने तरीकों से मैं एक शर्ट और एक ट्राउजर को चुनने के मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज हो गए, टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए मेरे पास 8। तो ये मैंने कैसे किया, है ना, दिमाग से, मतलब कॉमन सेंस से तो ये बना दिया। लेकिन अब हर वक्त पॉसिबल नहीं है ना यार, बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे बनाने थोड़ा ना बैठोगे, सीधे क्वेश्चन देखोगे। तो यहाँ पर आपने क्या किया होगा, 4 शर्ट्स को 2 ट्राउजर से मल्टीप्लाई किया तो 8 वेज आ गए हमारे पास। यहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। सो आई होप अब आपको थोड़ा थोड़ा ये समझ में आने लगा होगा। इफ नॉट 100% देन आई सपोज कि 50% तो क्लियर हुआ ही होगा, है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर की तरफ, आपको चीजें क्लियर होती जाएगी, है ना। तो दिस वाज द बेसिक ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। कब हमें एडिशन यूज करना है, कब मल्टीप्लिकेशन यूज करना है, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल के मीडियम से ये समझाने की कोशिश की। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी आप नोट डाउन कर लीजिए, और स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, है ना। ये हम सेट थ्योरी में पढ़ेंगे आगे, सेट्स और फंक्शन पढ़ेंगे, वहां पर भी ये चीज आने वाली है ना। सो चलिए अब कुछ क्वेश्चन के मीडियम से इस टॉपिक को और अच्छे से एलैबोरेट करते हैं। Where we need to draw a card from a pack of 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। टेंथ में प्रोबेबिलिटी में आपने प्लेइंग कार्ड्स पढ़ा होगा। 52 कार्ड्स होते हैं, 4 सूट्स होते हैं, स्पेड्स, हार्ट्स, क्लब्स एंड डायमंड, ठीक है। हर सूट के 13 कार्ड्स होते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं जहां पर हमें एक
कार्ड खींचना है, एक कार्ड ड्रॉ करना है 52 प्लेइंग कार्ड में से। अब नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, फाइंड द नंबर ऑफ वेज such that the drawn card, जो आपने कार्ड खींचा है, is either a king or a queen, है ना। सो क्वेश्चन है, एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं जिसमें से 52 प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड हमें ड्रॉ करना है या एक कार्ड हमें उससे निकालना है। तो कितने तरीके होंगे? फाइंड द नंबर ऑफ वेज, कुछ इस तरीके से कि वो जो ड्रॉन कार्ड निकले वो या तो किंग का निकले, है ना, इधर अ किंग और अ क्वीन, है ना। सो 52 कार्ड्स होते हैं, तो किंग, टोटल नंबर ऑफ किंग्स कितने होते हैं 52 कार्ड्स में? 4 किंग्स होते हैं। तो देखो, जो आपने कार्ड देखा तो 4 किंग में से कोई सा भी किंग निकल सकता है। डायमंड का किंग भी निकल सकता है, स्पेड का भी निकल सकता है, क्लब्स का भी निकल सकता है, हार्ट का भी निकल सकता है। तो किंग निकालने के कितने तरीके हो गए? 4 तरीके हो गए। और यहाँ बीच में क्या है? और है, तो 4 प्लस क्वीन के भी कितने तरीके हैं? 4 है। तो टोटल कितना हो गया आंसर? 8 वेज। सिंपल है ना। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था, आंसर एक ही झटके में आ गया इसका ना। सिर्फ यहाँ देखा और बस आपको छोटी सी नॉलेज होनी चाहिए ऑफकोर्स कार्ड की। तो 52 पत्तों में से 13 13 13 13, है ना, अलग अलग सूट्स होते हैं। 13 स्पेड्स के कार्ड, 13 हार्ट्स के कार्ड, 13 क्लब्स के कार्ड एंड 13 डायमंड के कार्ड, है ना। फेस कार्ड्स होते हैं जिसपे चेहरा होता है ना, जिनमें शक्ल होती है। तो वो किन किन में होती है? किंग में शक्ल होती है, क्वीन पे भी शक्ल होती है, जैक पे भी शक्ल होती है। और नंबर कार्ड्स होते हैं 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब 10 तक, ये सब हमने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी एग्जांपल था। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। 2 लेटर वर्ड्स, 2 लेटर के कितने शब्द, कितने वर्ड्स आप बना सकते हो? कैन बी फॉर्म using the word space when repetition of letters, पहले अलाउ कर देता हूं और सेकंड में नॉट अलाउ। तो समझिए ना। देखिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जो सवाल होते हैं वो थोड़ा ना वर्ड प्रॉब्लम जैसे होते हैं ना, आपको समझनी पड़ेगी पहले प्रॉब्लम। ऐसे नहीं होगा सीधे जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल आता है या सीक्वेंस सीरीज में सीधे सवाल के फॉर्म में देखा हमने x² + y² या थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है, ऐसा नहीं। यहाँ पे कहानी के तौर पे आपको सवाल पेश किया जाएगा और आपको उसको सॉल्व करना होगा, है ना, ज्यादातर। तो सवाल ये बोल रहा है कि कितने 2 लेटर के शब्द आप बना सकते हो इस स्पेस शब्द को यूज करके, अगर रिपीटेशन ऑफ लेटर, पहले बोल रहा है अलाउ करते हैं, दूसरा कहता है नॉट अलाउड, है ना। तो 2 लेटर के शब्द बना रहे हैं। तो देखिए पहले मैं अलाउड यूज करता हूं। 2 लेटर के मुझे वर्ड्स बनाने हैं, तो 2 लेटर ऐसे ऐसे लिख दिए मैंने, ये डैश डैश, ये 2 लेटर के बने, है ना। अब रिपीटेशन ऑफ लेटर्स अलाउड, ये स्पेस शब्द यूज करके 2 लेटर के शब्द में कैसे बना सकता हूं? देखो एस भी हो सकता है ना, पी भी हो सकता है। रिपीटेशन अलाउड है, यानी अगर यहाँ पर ऐसे तो यहाँ पे भी ऐसा आ सकता है ना। पी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ठीक है, सी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है ना। इसी तरीके से एस भी हो सकता है, ठीक है, एस भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम, इसका क्या तरीका है? तो देखिए आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। रिपीटिशन इज अलाउड, यानी अगर एस से शुरू हो रहा है वो 2 लेटर का शब्द, तो वो एस से खत्म हो सकता है ना। रिपीटेशन का मतलब ये है। रिपीटेशन अलाउड का मतलब क्या है कि एक लेटर 2 बार अपीयर हो सकता है ना। तो देखिए अलाउड है, 2 लेटर का बनाना है, तो ये देखो
दो लेटर्स में पहले ऐसे बना लेता हूं ताकि मुझे आसानी हो, ठीक है ना। अब देखिए इस जगह पर कौन कौन आ सकता है, इस जगह पर एस भी आ सकता है, पी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, सी भी आ सकता है और ई भी आ सकता है। तो इस जगह को भरने के लिए कितनी चीजें हैं, कितने लेटर से 5 हो जाएंगे, एस पी ए सी ई। तो ये जगह 5 तरीकों से भरी जा सकती है। और क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो ये जगह भी कितनी तरीकों से भरी जा सकती है, 5 तरीकों से। बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन। तो कितने आप कितने 2 डिजिट के, है ना। हाउ मेनी 2 लेटर वर्ड्स, कितने 2 लेटर वर्ड्स आप बना सकते हो स्पेस शब्द को यूज करके, अगर रिपीटिशन अलाउड है तो टोटल आप 25 बना सकते हो, है ना। अब मैं आपको बता दिया ना, जैसे एस एस पी पी ए ए सी सी ई ई, है ना। 5 तो यही हो गए। इसी तरीके से एस पी एस ए एस सी एस ई, ये हो गए, है ना। तो इसी तरीके से आप ऐसे बना सकते हो, पी एस, है ना, पी ए पी सी पी ई। तो इस तरीके से टोटल कितने शब्द बना सकते हो आप, रिपीटिशन अगर अलाउड है तो 25, है ना। बीच में साइन क्या आया, मल्टीप्लीकेशन, है ना, क्योंकि ये इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है, एक के बाद एक हो रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ और नहीं आएगा, यहाँ पर ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हो गया 25 तरीके हमारे पास, 25 वेज व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, है ना। वापस समझा देता हूं, किसी को डाउट हो रहा हो तो। क्वेश्चन है हाउ मेनी 2 लेटर वर्ड्स, 2 लेटर के कितने शब्द आप बना सकते हो स्पेस शब्द को यूज करके, जब रिपीटिशन ऑफ लेटर अलाउड है। तो 2 लेटर के बनाने हैं मुझे, तो मैंने ऐसे डैश डैश 2 लेटर्स के लिए, है ना। अब ये जगह कितने तरीकों से भरी जा सकती है, पहली वाली जगह 2 लेटर के शब्द बनाने हैं भाई, तो वहां पर उसकी शुरुआत एस से भी हो सकती है, पी से भी हो सकती है, ए से भी हो सकती है, सी से भी हो सकती है और ई से भी, है ना। शुरुआत तो किसी से भी हो सकती है। तो टोटल कितने तरीके हो गए, पहले वाली संख्या को भरने के, पहले लेटर को भरने के 5 तरीके हो गए। और क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो इसको भरने के भी कितने तरीके हो गए, 5 तरीके हो गए, है ना। सो अब आई होप आपको अब समझ में ये आ रहा होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। अब सेकंड देखिए, व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। वापस 2 ही बनाने हमें, है ना, 2 लेटर के वर्ड बनाने। नॉट अलाउड, तो नॉट अलाउड में सबसे पहले तो, अच्छा नॉट अलाउड बोल रहे हैं, यानी अब हम वो सारी चीजें हटा देंगे, यानी एस एस नहीं आ सकता, पी पी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, सी सी नहीं हो सकता, ई नहीं हो सकता, है ना। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो ये 5 नहीं हो सकते 25 में से, तो कितने बचे, 20। तो 20 तरीके। इसका आंसर क्या होना चाहिए, जब रिपीटिशन नॉट अलाउड तो आंसर क्या होना चाहिए, 20 वेज होना चाहिए, है ना। 20 वेज होना चाहिए। कैसे होगा 20 वेज, तो देखिए अब मुझे वही 2 लेटर के बनाने हैं। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो ये वाली जगह कितने तरीकों से भरी जा सकती है, ये वाली जगह को, यहाँ पर तो एस भी आ सकता है, पी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, सी भी आ सकता है और ई भी आ सकता है। तो यह जगह 5 तरीकों से भरी जा सकती है ना। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, 5 तरीके हो गए इस जगह को भरने के। अब उनमें से कोई एक जगह तो फिक्स हो गई होगी। अगर जैसे मान लो 5 तरीके, यहाँ मान लो एस से शुरुआत हो रही है। अब यहाँ पे एस से शुरुआत हो रही है तो यहाँ तो एस आ नहीं सकता, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना। अगर एक जगह यहाँ पे मैंने भर दी है तो मैं अब उसको दोबारा यहाँ पे यूज कर नहीं सकता, यहाँ मैं कर सकता था क्योंकि रिपीटेशन वॉज अलाउड, बट यहाँ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो अगर मैं शुरुआत करूंगा एस से, है ना, एस से मैं शुरुआत कर रहा हूं तो मैं एस से खत्म नहीं कर सकता क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है ना। तो अगर ये जगह 5 तरीकों से भरी जाएगी तो ये जगह कितने तरीकों से भरी जाएगी, 4 तरीकों से, क्योंकि एक कम हो जाएगा ना, एक कम हो जाएगा। अगर एस से शुरुआत हो रही है तो अब यहाँ एस नहीं आ सकता। इसी तरीके से पी से शुरुआत होगी तो यहाँ पी नहीं आ सकता, ए से शुरुआत होगी तो ए नहीं आ सकता, है ना। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो 5 into 4 कितने हो जाएंगे, 20 वेज हो जाएंगे। इस तरीके से हम स्पेस शब्द को यूज करके 2 लेटर के शब्द अगर बनाने जिसमें रिपीटेशन अलाउ है तो 25 होंगे, जिसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो 20 हो जाएंगे, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं, देखो रिपीटेशन अलाउड यानी एस एस, वापस बता देता हूं, पी पी ए, है ना, सी सी ई ई।
है ना, इंग्लिश समझ में तो आती है इसी तो यार, अलाउड है मतलब रिपीटिशन, यानी एस है तो वो एस रिपीट भी हो सकता है, तो ये दो लेटर की ये शब्द तो हो ही गया हमारे पास। इसी तरीके से एस पी भी होगा, है ना, एस ए भी होगा, ठीक है, एस सी भी होगा और एस ई भी होगा, है ना, ये भी तो दो लेटर के वर्ड है, तो सारे बन सकते हैं। इसी तरीके से पी एस भी बन सकता है, ठीक है, पी ए भी बन सकता है, ठीक है, पी सी भी बन सकता है, ठीक है, पी ई भी बन सकता है। इसी तरीके से ए एस भी बन सकता है, ए सी भी बन सकता है, ए सी एंड ए ई, है ना। इसी तरीके से सी एस, सी पी, सी ए, सी ई, है ना। इसी तरीके से ई एस, ई पी, ई सी, ई एस, ई पी, ई ए, ई सी, है ना। तो ये देखो, ये तो वो दो लेटर के वो सारे वर्ड्स हो गए जिसमें रिपीटिशन अलाउड है। देखो रिपीटिशन अलाउड वाले कौन कौन है, ये हो रहा है रिपीटिशन, ये हो रहा है रिपीटिशन, 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 और ये बाकी सब क्या है, विदाउट रिपीटिशन, है ना। तो देखो रिपीटिशन के साथ टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये रिपीटिशन अलाउड था, और जब नॉट अलाउड है तो ये हटा दो, है ना, ये हटाएंगे तो कितना आया मेरे पास, ये 20 हो गया, है ना। तो ये तो हो गया हमने मन से सॉल्व किया है, लेकिन मैथमेटिकली कैसे सॉल्व किया, मैंने दो ऐसे खाने बनाए, दो लेटर के, रिपीटिशन अलाउड था, तो इस जगह की शुरुआत इन 5 लेटर, ये तो 5 अलग अलग चीजें, ये जगह 5 तरीकों से भरी जा सकती है, और क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो यहाँ पे भी 5 तरीके हो जाएंगे, 5 × 5 25। और जब नॉट अलाउड था तो ये जगह तो हमेशा 5 तरीकों से भरी जाएगी, एस पी ए सी ई कुछ भी आ सकता है, और क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो अब एक कम हो जाएगा, तो 5 × -1 ये हो जाएगा 20, है ना। सो आई होप अब ये समझ में आपको आ गया होगा एक क्वेश्चन, ठीक है, आसान क्वेश्चन था थोड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिखता हूं। मान लीजिए मंकी है, तो मंकी एक शब्द है, तो इस शब्द 3 लेटर के, है ना, 3 लेटर के कितने आप वर्ड्स इससे बना सकते हो जिसमें रिपीटिशन इज अलाउड और नॉट अलाउड, दूसरे में नॉट अलाउड। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, लास्ट क्वेश्चन में दो लेटर के वर्ड्स बनाने थे, यहाँ पर हमें 3 लेटर के वर्ड बनाने हैं जिसमें रिपीटिशन अलाउड है। पहले में रिपीटिशन अलाउड है, देखो मैं लिख देता हूँ 3 लेटर, ऐसे 3 खाने बना देता हूँ, बीच में मल्टीप्लिकेशन आता है, हमेशा याद रखिए, इस तरीके से वर्ड के प्रॉब्लम आएंगे तो लेटर वाले, है ना। अब रिपीटिशन इज अलाउड, तो एम ओ एन के ई वाई 6 लेटर का शब्द है, तो ये वाली जगह कितने तरीकों से भरी जा सकती है, ये वाली जगह को भरने के लिए 6 एम भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, के भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। तो ये जगह 6 तरीकों से भरी जाएगी, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, इस जगह पे भी 6 तरीके पूछ सकते हैं, इस यहाँ पर भी 6 आता है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा 216। और रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो नॉट अलाउड के केस में अगर ये जगह 6 तरीकों से भरी जाएगी तो ये जगहों में से एक कम हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पर एक और कम हो जाएगा, ये जगह 4 तरीकों से। तो आंसर कितना हो जाएगा 6 5 30 34 120, है ना। तो काफी आसान है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, है ना, ठीक है। तो ये 6 लेटर का हो गया, तो काफी आप कुछ भी एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो, जैसे मान लीजिए ई ए ईट, ईट से आपको 2 लेटर वर्ड्स बनाना है जिसमें रिपीटिशन अलाउड है, तो अलाउड है रिपीटिशन, तो कितने हो जाएंगे ई ए टी, इस जगह को भरने के लिए 3 तरीके, और क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो इस जगह पे 3 आ जाएंगे, तो ये 9 पेज हो जाएंगे। और जब रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो ये जगह 3 तरीकों से और ये जगह 2 तरीकों से, तो 6 पेज, है ना। काफी आसान है, ये हो गया रिपीटिशन के साथ, ये हो गया विदाउट रिपीटिशन। अब तुम भी
सोच सकते हो, ये तो छोटा लेटर है, आप सारे केसेस बना सकते हो। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो देखो ई हो सकता है, वो 2 लेटर का वर्ड, ए हो सकता है, ई हो सकता है, या ई ए हो सकता है, ई बी हो सकता है, ए ई हो सकता है, ए ई हो सकता है, ई हो सकता है, ई ए हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर 9 केस विदाउट रिपीटेशन, तो रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है तो ये तीनों हट जाएंगे, ये 6 रह रहे हैं, ये 6 रह रहे हैं, है ना। सो आई होप आपको कुछ एग्जाम्पल जो मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर आज करवाए हैं वो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हम कब यूज करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम चैप्टर आगे की तरफ लेके जाएंगे तब आपको ये और बेटर तरीके से क्लियर होता जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और बाकी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो टेक केयर, बाय।